इस बीच बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं जहां आधी रात भारत के सिक्किम में भूकंप आया है। सिक्किम के मंगन में भूकंप का झटका महसूस किया गया। रात 12:24 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर 2.7 भूकंप की तीव्रता रही है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। रिएक्टर स्केल पर 2.7 भूकंप की तीव्रता रही है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आधी रात को भारत के सिक्किम में भूकंप आया है। सिक्किम के मंगन में भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर 2.7 भूकंप की तीव्रता रही है। रात 12:24 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। सिक्किम के मंगन में भूकंप का झटका महसूस किया गया। रात 12:24 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.7 मापी गई है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.7 मापी गई। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। सिक्किम के मंगन में भूकंप का झटका महसूस किया गया। तो सिक्किम में भूकंप आया है। आधी रात को सिक्किम में भूकंप आया। सिक्किम के मंगन में भूकंप का झटका महसूस किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो सिक्किम के मंगन में भूकंप का झटका महसूस किया गया है। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। यहाँ भारत में एक बार फिर से भूकंप का झटका महसूस किया गया है। सिक्किम के मंगन में भूकंप का झटका महसूस किया गया। बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो सिक्किम के मंगन में भूकंप का झटका महसूस किया गया और 2.7 तीव्रता का ये भूकंप था। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। 2.7 तीव्रता का भूकंप सिक्किम के मंगन में ये महसूस किया गया। तो ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। भूकंप का झटका महसूस किया गया। 2.7 तीव्रता का ये भूकंप का झटका था जो महसूस किया गया है। तो ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो सिक्किम के मंगन में भूकंप का झटका महसूस किया गया है। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। सिक्किम के मंगन में भूकंप का झटका महसूस किया गया। इस बीच हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। आरजू, क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिलहाल मिल पा रही है जिस तरीके से सिक्किम के मंगन में भूकंप का झटका महसूस किया गया? जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से भारत के सिक्किम में भूकंप के झटके जो है अब वो महसूस किए गए हैं। फिलहाल इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2.7 इसका मैग्नीट्यूड जो है अब वो देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ही मंगन सिक्किम जो लोकेशन है वो बताई जा रही है। साथ ही अगर इसके डायरेक्शंस की बात करें, एरियाज की बात करें, तो लैटिट्यूड की अगर बात करेंगे तो 27.61 नॉर्थ की तरफ इसका लैटिट्यूड जो है वो रहा है। वहीं लॉन्गिट्यूड की अगर बात करेंगे तो 88.79 ईस्ट की तरफ इसका लॉन्गिट्यूड जो है अब वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल इसकी डेप्थ की बात करेंगे तो डेप्थ 5 किलोमीटर की है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो इसका मैग्नीट्यूड है, तीव्रता है, वो 2.7 है, जिसकी वजह से कुछ ज्यादा इफेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिला है। और जिस तरीके से आधी रात में ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, इसीलिए ज्यादा असर जो है वो भी देखने को नहीं मिला है। काफी ज्यादा लोग जो है अब वो उस वक्त सो रहे थे और इसी वजह से कई लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं मिल पाई है। तो साफ तौर पर जब हम भूकंप 5 से ऊपर देखते हैं तब कहीं ना कहीं वो घातक भी हो सकता है और उससे कुछ नुकसान, जान माल का खतरा भी हो सकता है। लेकिन जब मैग्नीट्यूड 2.7 होता है तो इसमें से भूकंप के झटके जो है, हल्के भूकंप के झटके वो महसूस किए जाते हैं, कुछ खासा असर देखने को नहीं मिलता है। जी जी आरजू, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, छोटे छोटे भूकंप के झटके लगातार ये देखने को मिल रहे हैं, इसको लेकर जानकारों को क्या कहना? क्या ये छोटे छोटे जो झटके हैं वो आगे चलकर किसी बड़े भूकंप को लेकर एक तरीके से चेतावनी? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए अगर बात करेंगे तो जो साइंटिस्ट का कहना रहता है या फिर जो ऑफिशियल्स है उनका कहना रहता है, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे भूकंप आना एक पॉजिटिव साइन होता है, जिसकी वजह से जो धरती के नीचे का स्ट्रेस होता है अब जी वो रिलीज होता है। तो कहीं ना कहीं अगर छोटे भूकंप आ रहे हैं तो ये इस ओर इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं जो बड़ा भूकंप है वो टल रहा है। लेकिन जी अगर किसी जगह पे जो सेस्मिक कह सकते हैं
कमजोर एरिया है या फिर जहां पे एक्टिविटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है, उस एरिया में अगर काफी लंबे समय तक भूकंप नहीं आता है तो वो कहीं ना कहीं खतरे की बात है, क्योंकि उसके बाद टेंशन अंदर ही अंदर बनती रहती है और कहीं ना कहीं एक साथ तेजी से निकलती है, तब तेज भूकंप, बड़ा भूकंप जो है वो आ सकता है। तो साफ तौर पर अगर छोटा भूकंप आ रहा है तो इसमें ऐसे में डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन जी हाँ बिल्कुल, जो गाइडलाइंस, जो डू एंड डोंट्स रिलीज किए गए हैं अथॉरिटीज की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कहीं ना कहीं उनको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी भूकंप आता है खुले एरिया में चले जाएं, किसी भी पोल या किसी भी बिल्डिंग के पास ना खड़े हो, ये कुछ चीजें हैं जो लोगों को करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल।